अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, अफवाहें सुनी होगी कि ये जो कोरोना का वैक्सीन है जो हमें दी जा रही है इंजेक्शन में, उसमें चिप लगा हुआ है। हालांकि ये सही भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां तक बात है चिप की, अगर कोरोना के वैक्सीन को अलग कर दिया जाए, एक साइड कर दिया जाए और बात की जाए सिर्फ चिप की, तो चिप लगने शुरू हो गए हैं हमारे पड़ोसी मुल्कों में, हमारे दूर के देशों में चिप लगने शुरू हो गए हैं। क्या है, कैसा है, सब कुछ बताऊंगा वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं सिंह साहब बिंदास चैनल। साथियों, आप कल्पना कीजिए कि एक छोटी सी चिप, इतना सा चिप का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको चिप नाम दिया गया है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि बहुत छोटा है, बस यूं समझ लीजिए कि जो हम पेन से जो डॉट देते हैं, बॉल पेन से जो डॉट देते हैं, बस उतना छोटा सा चिप आपके शरीर में लगा दिया जाता है और आप खुशी खुशी लगवा लेते हैं। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूं स्वीडन की, जहां पे लोग चिप लगवा रहे हैं। एक वर्ग है जो चिप लगवा रहा है और एक वर्ग है जो इसका बहिष्कार कर रहा है। दोनों वर्गों की सोच क्या है? क्यों एक है जो चिप की तारीफदारी कर रहा है, उसे लगाने के लिए बेचैन है, और एक वर्ग ऐसा क्यों है जो कहता है कि चिप नहीं लगना चाहिए? आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। साथियों, ये वही स्वीडन है जहां की सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया था। हाँ, उसने निर्देश दिए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घर पे रहें अगर कोरोना से सुरक्षित रहना है तो। अब बात करते हैं इस चिप की। तो ये चिप है, इसे लगवाने वाले ये कह रहे हैं कि भाई हमने कोरोना का जो टीका लिया है, उस टीके का सर्टिफिकेट मुझे लेके चलने की आवश्यकता नहीं है, मुझे मोबाइल में लेके चलने की आवश्यकता नहीं है, मेरे चिप में लगा हुआ है। आप स्कैन कीजिए, उसे देखिए, उसके बाद मैं उसको लॉग आउट कर दूंगा। जैसे आपने स्कैन किया, वो पासवर्ड मांगेगा, मेरे पास पासवर्ड है और मैं उस पासवर्ड को डालूंगा, आप देखेंगे, और फिर मैं उसे हटा दूंगा, लॉक हो जाएगा वो फिर से। इससे वो उन लोगों का कहना है कि जो मैं ढेर सारा जो कागज लेके चलता हूँ, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, गाड़ी की आरसी बुक हो गई, और अपना प्रमाण पत्र हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ, और बहुत सारे कुछ जो इतना जो मैं पेपर लेके चलूंगा, उससे अच्छा है कि मेरे शरीर में कहीं पे एक छोटा सा चिप लगा दिया जाए जो मेरे इशारे पे काम करे। मैं जिसे चाहूं उसे दूं, मैं जिसे न चाहूं उसे न दूं। सरकार को, प्रशासन को कोई ज़रूरत नहीं है मेरे डिटेल्स रखने की, ये उनका कहना है। और साथ में उनका ये भी कहना है कि ये हमारी सुरक्षा, हमारी प्राइवेसी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जहां बात आती है प्राइवेसी की, तो एक छोटा सा चिप, क्या आपको भी लगता है कि इसे हैक करना इतना मुश्किल होगा? क्योंकि दुनिया के सारे
सिस्टम को हैक कर लिया जाता है, सारे कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता है। यहाँ तक कि अमेरिका की जो सिक्योरिटी प्रणाली है उसे भी एक बच्चा हैक कर लेता है। तो फिर ये चिप कौन सी बोला है? क्या इसे हैक करना संभव नहीं है? तो फिर कैसे कह रहे हो कि ये हमारी प्राइवेसी के लिए भी बहुत अच्छी है? आप सपोज कीजिए कि आप यहाँ से हाईवे से गुजर रहे हो और वहाँ एक एआई कैमरा लगा हुआ है, वहाँ एक स्कैनर लगा हुआ है जो आपके चिप को स्कैन करके डाटा स्टोर कर ले। फिर क्या होगा? आपके प्राइवेसी का क्या होगा? सरकार में बैठे लोग जब तक अच्छे हैं, अपने देश में अभी तो बहुत अच्छी सरकार बैठी है, लेकिन कल को अगर कोई सन की कोई तानाशाह सरकार आ गई, फिर क्या होगा? वो पकड़ पकड़ के सबके डाटा लेने लगेगी। क्या कर सकते हो फिर? कहाँ गई आपकी प्राइवेसी? अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि डाटा ले भी लिया तो क्या हो जाएगा। तो भाई, डाटा अगर सरकार ने ले लिया जो आपके चिप में है, आपको सरकार ट्रैक करने लगी, तो आप जैसे आपने एक कुत्ता पाल के रखा है ना, जिसे आप डंडे भी मारते हो तो भी दुम हिलाते रहता है आपके आगे पीछे, वो तो उसका प्यार होता है। लेकिन अगर सरकार ने सब कुछ आपको चिप में दे दिया, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पासपोर्ट, आपका राशन कार्ड, आपका इलेक्ट्रिक बिल, आपका गैस का कनेक्शन, इस तरह से जितने भी आपके कागजात हैं वो सब उसके पास है, तो सरकार जो चाहेगी वो आपसे करवा सकती है। अगर आपने सरकार की बात नहीं मानी तो वो चिप को लॉक कर दिया जाएगा और आपकी सारी पहचान खत्म, आपका कोई वजूद नहीं रहेगा फिर सरकार के पास। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं ये नागरिक हूं, क्योंकि आपकी पहचान नहीं है। हालांकि होने के लिए कुछ भी हो सकता है, असीम संभावनाएं हैं, लेकिन बात यह है कि चिप की आवश्यकता क्या है? हमें चिप की आवश्यकता है ही क्यों? तो साथियों, स्वीडन में लोगों को चिप लग रही है। वो स्वीडन है या हिंदुस्तान है, शायद स्वीडन की सरकार सब कुछ कंट्रोल कर ले, वहाँ की जनसंख्या भी कम है, यहाँ लोग बहुत ज़्यादा हैं। ये वो देश है जहाँ 80 करोड़ लोग भीख मांग के खा रहे हैं सरकार से। ये भिखारियों का देश है। माफ़ कीजिएगा मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बहुत लोग आके कमेंट करेंगे, पर सरकार घोषणा कर चुकी है कि ये भिखारियों का देश है, क्योंकि सरकार बोलती है कि जब मैं फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन देता हूँ तब जाके लोगों का पेट भरता है। अब आप कल्पना कीजिए, अगर वो 80 करोड़ लोगों को चिप लग जाए और सरकार बोले कि मैं राशन बंद कर दूंगा अगर तुमने ये नहीं किया, अगर तुमने वो नहीं किया, अगर तुमने मेरी पार्टी को वोट नहीं दिया, क्योंकि वो चिप है तो आपको ट्रैक किया जा रहा है और तुरंत पता लगा लिया जाएगा कि आपने किसको वोट दिया है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फिर सोचिए क्या होगा हिंदुस्तान का, क्या होगा यहाँ के लोकतंत्र का। तो यही था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और इसके संदर्भ में आपको कुछ भी कहना हो तो हमें कमेंट जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद।